दोस्तों, जौनपुर का एक छोटा सा गांव है अतरौरा। बाहर से तो गांव हमेशा की तरह शांत दिखाई देता है, लेकिन इसके भीतर छिपी है एक ऐसी दास्तान जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। इस दास्तान के 3 किरदार हैं, मिथिलेश, उनकी पत्नी सीता और रायबरेली से आई एक औरत काजल। कहानी शुरू होती है काजल से। काजल गांव के बीचों बीच आकर ऐलान करती है, मिथिलेश मेरे पति हैं, मैंने इनसे शादी की है और अब मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। गांव वाले हैरान। लोग पूछते हैं, अगर शादी हुई है तो सबूत कहां है? कोई कागज, कोई तस्वीर, कोई गवाह? लेकिन काजल के पास सबूत कुछ नहीं। उसका कहना सिर्फ इतना, हमने अकेले में शादी की। दोस्तों, आप जानते हैं, अकेले में शादी कानून नहीं मानता, लेकिन काजल का दावा यहीं खत्म नहीं होता। अब आते हैं मिथिलेश की तरफ। गांव की भीड़ के सामने उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हाँ, रिश्ता रहा है, बातचीत भी होती रही, नजदीकियां भी बढ़ी, लेकिन शादी नहीं की। हाँ, गलती जरूर हुई, संबंध जरूर बनाए। गांव सन्न रह गया। एक तरफ काजल का दावा, दूसरी तरफ मिथिलेश का इनकार, और बीच में खड़ी थी सीता, जो उनकी असली पत्नी है। सीता से सबकी निगाहें जवाब चाहती थीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अगर मिथिलेश दूसरी औरत को साथ रखना चाहते हैं तो रख लें, बस हमें खर्चा दें, हम कहीं और अलग रह लेंगे। दोस्तों, सोचिए, एक पत्नी जो धोखे का शिकार है, वो विरोध नहीं कर रही, बल्कि शर्त रख रही है, हमें इज्जत और खर्चा चाहिए। लेकिन सवाल तो काजल पर भी उठते हैं। अगर उसने अपने पति को छोड़कर मिथिलेश का साथ चुना है, तो गारंटी क्या है कि वो आगे किसी और को छोड़कर फिर नया रिश्ता न बना ले? खुद मिथिलेश भी मानते हैं। एक तरफ भरोसा है क्योंकि वो ममता से आई है, लेकिन दूसरी तरफ शक भी है क्योंकि उसने पहले ही अपने पति के रहते हमसे रिश्ता बना लिया। गांव के चौपाल पर चर्चा और तेज हो गई। कानून की किताब खुली। हिंदू विवाह अधिनियम साफ कहता है, जब तक पहली शादी खत्म न हो, दूसरी शादी वैध नहीं मानी जाएगी। लेकिन मिथिलेश अब कसम खाते हैं, हम औपचारिक शादी करेंगे ताकि सब साफ हो जाए। और हाँ, अब दिल भी बढ़ चुका है, प्यार भी 50-50 हो गया है। गांव के लोग ये सुनकर और हैरान रह गए। समापन तो दोस्तों, ये थी अतरौरा गांव की कहानी। एक पति, 2 औरतें, एक सच्चाई, 2 दावे और बीच में फंसे रिश्तों के सवाल। क्या समाज और कानून इस तरह के रिश्तों को स्वीकार कर पाएंगे? क्या एक इंसान सच में 2 परिवारों की जिम्मेदारी बराबर उठा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, जब भरोसा एक बार टूट जाए तो क्या उसे कभी जोड़ा जा सकता है? सोचिएगा जरूर।